125 सीसी प्राइस सेगमेंट में अगर आप किसी कोई स्कूटी पर्टिकुलर ढूंढने के लिए जाते हो तो आपसे सबसे पहले मन में क्या ख्याल आता है? 125 के पहले नीचे वाली 110 सीसी में जितनी अभी पॉपुलर है उतनी बाइक 125 में ज़्यादातर कोई लेता नहीं। लेकिन आज मैं जो दिखाने वाला हूँ ना रियलिटी, वो आज देख के आप चौंक ही जाओगे और ये बाइक लेने में या स्कूटी लेने में मजबूरी हो जाओगे। यहाँ पे देखो, ये राइडर यहाँ पे खड़े है इस वक्त बाइक लेके। बाइक तो खैर आपने बहुत सारे देखी होगी। ये जो कंपनी है 3D बेजिंग के साथ आती है, TVS कंपनी की जो बाइक है वो आपको तो पता ही होगा, TVS देख के आपने पहचान लिया होगा। लेकिन ये 3D बेजिंग के साथ जो TVS आती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा आपके मन में पहले ही डाउट होगा कि ये है TVS की जुपिटर हमेशा ही अपने क्लास में अव्वल रही है। लेकिन भाई साहब, अगर प्राइस सेगमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है ना, 125 सीसी प्राइस सेगमेंट होता है, तब जब कंपटीशन की बात आती है, तब एक ऐसी बाइक मैं अभी दिखाने वाला हूँ ना इस व्लॉग में, वो आप देख के चौंक ही जाएंगे और ये बाइक लेने में या स्कूटी लेने में आप मजबूरी हो जाओगे। फिलहाल तो यहाँ पे राइडर इस वक्त ये बाइक को लेके खड़े हैं। 120 प्राइस सेगमेंट में आती है। नाम है बाइक का, स्कूटी का जो है वो एंटॉर्क यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्लू कलर में आती है, 4 कलर में ऑप्शन अवेलेबल है। पियानो ब्लैक अगेन आपको फिनिशिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे 1 ईयर से अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी TVS आपको ऑफर करता है। जहाँ पे राइडर की बात आती है ना, तो सबसे राइडर की बात जब स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल में जाता है जब बंदा, यानी कि मार्केट में अगर ऐसी खोज की तलाश में हो, ऐसी खोज में हो कि जहाँ पे जब प्राइस सेगमेंट ज़्यादा नहीं देना पड़े, लाख सवा लाख रुपए में ये बाइक आती है और ये 125 प्राइस सेगमेंट में थोड़ी स्पोर्टिश भी लुक दे और भागने भी मजबूर कर दे, भागने में मज़ा आए, तो ऐसी बाइक्स प्रेफर करते हैं ज़्यादातर के कॉलेज ड्यूड्स, कॉलेज गाइज। तो फिलहाल यहाँ पे राइडर खड़े हैं जो TVS लेके, जो एंटॉर्क लेके। 125 सेगमेंट में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब जो अच्छी चीज़ इस बाइक में क्या लगी, वो मेरे को सबसे बताओ। ज़्यादातर इसका चलाने में जो मज़ा आता है तो राइडिंग करते टाइम पे, अभी तो मुझे इतना जो कुछ भी अच्छा लगा है अभी तक गाड़ी चलाते टाइम पे, बहुत ही अच्छा लगा। और कितने किलोमीटर आपने वो ड्रिवन कर लिए? कितने किलोमीटर आपने लमसम चला ली? इसको चलाएगा ये 7,000 तक। 7,000 तक टोटल एक्सपीरियंस क्या रहा है माइलेज को लेके? ज़्यादातर के प्रॉब्लम क्या होता है? 110 प्राइस सेगमेंट में TVS जुपिटर सबसे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। माइलेज को लेके अगर बात करते हो तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्या है? माइलेज सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट रखता है जो माइलेज के? माइलेज है इसका। तो आपने कितने तक kmpl तक माइलेज आपने क्लेम किया है इसका? तो अभी तक मैंने इसका ये नहीं किया है, नहीं किया। लेकिन एक टंकी अगर फुल कर दो, मेरे ख्याल से लमसम 6.5-7 लीटर की तो होगी। 6.5 लीटर की अगर लमसम अगर कर दो तो कितने किलोमीटर एक टंकी में जा सकती है, तय कर सकती है? कम से कम 100 किलोमीटर तक आराम से जा सकती है। 100 किलोमीटर तक जा सकती है, 100 के ऊपर भी जाती है लमसम, क्योंकि ये इसको लगता है मेरे को 6.5 लीटर का टैंक है, 6.5-7 लीटर का समसम टैंक है। और 125 सेगमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? 110 सीसी में 56 kmpl का माइलेज TVS जुपिटर देती है। बहुत सारे बंदे होते हैं जो मार्केट में बहुत जो है वो जुपिटर की तरफ जाते हैं। लेकिन एक ऐसा जो मार्केट में जो है ना, आपको ना होंडा की डियो के अगर कंपेयर करते हो ना, तो होंडा की डियो आती थी मेरे ख्याल से लमसम 2007 में स्टार्ट होना शुरू हुई थी। 2007 के लेके 8, 9, 10 एक नंबर मार्केट में जो है वो धूम मचाई हुई थी। लेकिन जब आई बात जब 2015 के बाद TVS ने इतनी ज़बरदस्त धूम मचाई कि 2015 के बाद एंटॉर्क लॉन्च हुई और एंटॉर्क ने होंडा के बहुत ही सेल्स फिगर कम कर दिए। 2015 के बाद ये बहुत ही यूथ में छाई हुई थी, ज़बरदस्त दिखने वाली दिखती है। और ये जो है ना वो सुपर स्क्वाड एडिशन आप यहाँ पे एंटॉर्क का देख रहे हो। TVS की 3D बेजिंग अगेन आपको सिमिलर प्रोफाइल जो है वो सभी बाइक को देखने को मिलते हैं, वही देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखो एलियन जैसे जो थोड़े बहुत टेक्सचर्स किए गए, सेम टू सेम। मेरे को कमेंट करके बताना जो है वो डियो से सिमिलर है। साइलेंसर की बात करते हो तो थोड़ा सा अगेन इधर लगा हुआ है, कार्बन फिनिशिंग के साथ आता है। यहाँ पे है वो फाइबर अगेन आपको देखने को मिलता है। एंटॉर्क की बेजिंग आपको देखने को मिलती है। अगर बीच में अगर आते हो और जुपिटर से कंपेयर करते हो ना, ये एक ऐसी बाइक है जो स्पोर्ट्स नेकेड जो है वो स्कूटी में आती है। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ क्या चलती है कि तो ये जो बाइक ने एक मिनट मेरे को एक बात बताओ, जो आप ये चलाते हो पहले जब सेल्फ लेते हो, तब सेल्फ लेने में अभी कभी आपको दिक्कत आई थी इस बाइक को? ना, कभी कभी दिक्कत हो जाता है इसमें, क्योंकि कभी इसको मैं स्टार्ट करता हूँ तो उस टाइम पे थोड़ा मतलब झटका लगता है, कभी तो झटका लग जाता है। TVS का कोई बग्स होगा या फिर मैकेनिज्म प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपने सर्विस कितनी ड्यू है इसकी? सर्विस पूरी की पूरी कराई थी?
तो 3 तो अनलिमिटेड किलोमीटर के पहले ही जो होती है वो वारंटी पीरियड में आपकी जो होती है वो सर्विस होती है। फिलहाल तो आपने इग्निशन ऑन रखा है, यहाँ पे जो लाइट है वो टेल लाइट देखने को मिलती है। और मेरे को सबसे बात बताओ, 3 जो है वो मैंडेटरी सर्विस होती है, फ्री सर्विस होती है। और इंजन को क्या आपको फ्री मिला था इंजन ऑयल की जो है वो आपको उसमें जो चार्जेस, ये तो जो BS6 है, BS6 में आती है कि आपकी तो थोड़ी कम आती है, BS4 में आती है। BS6 का ही वेरिएंट है ना। तो कितने साल हो चुके हैं टोटल लमसम इसको? अभी हुआ 3 साल हो गए। 3 साल में आपने 7,500 किलोमीटर चलाई, तो 7,500 में तीनों की तीनों सर्विस कंप्लीट आपके हो गए। और क्या टोटल एक्सपीरियंस रहा है TVS के जब आप फैमिली मेंबर को परचेस करते हो? जो यहाँ पे मेरी आपको खैर जानते हो, मेरे हमेशा व्लॉग में देखते होंगे, TVS रेडर यहाँ पे खड़ी है। तो हमेशा ये जो फैमिली जो बरकरार कैसे रहती है, डिज़ाइन एलिमेंट्स TVS की जो अगेन आपको रियर में और फ्रंट में एक बेस्ट चीज़ मिलती है। एंटोर का यहाँ पे भी अगेन बीजिंग आता है, फ्यूल लीड पीछे दे दिया गया है। लेकिन पीछे अगर बात करते हो तो टेल लाइट अगेन LED और आगे भी LED आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी बाइक्स होती है 125 में प्रॉब्लम हो जाता है, ज़्यादातर के फीचर्स दे नहीं पाती, लेकिन ये जो बहुत है गाड़ियाँ दी है। रेडर जैसा एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी वाला तो नहीं मिलता, लेकिन फुल्ली डिजिटल आपको देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत जो है वो एनालॉग डिजिटल बीच में स्टाइल में दे दिया गया है। रात में लाइट जल जाती है, जल जाता है। यहाँ पे जो है वो अगेन आपको फाइबर देखने को मिलता है। यहाँ पे जो टोइंग हुक आपको देखने को मिला, इग्निशन लॉक अनलॉक की जैसी स्मार्ट हाइब्रिड या फिर स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है कि ऑटोमेटिकली रेड लाइन पे बंद होती है या फिर कुछ सिंपल है, सिंपल चीज़ है। तो ओवरऑल आपका टोटल एक्सपीरियंस, मतलब बीच में कभी रास्ते में आपको इस बाइक ने रोक दिया हो या फिर बंद पड़ी हो, कोई ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं है। TVS ऐसे इसी के लिए जाना जाता है, ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट। बहुत मजा आ जाता है। हाँ, 125 प्राइस सेगमेंट में यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा। 125 प्राइस सेगमेंट में अगर आप ये जो अब दिखने में अगेन आप मैं मेंशन करना चाहूँगा इस व्लॉग में, जो आपको दिखने में भी छोटी लग रहा हो ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। 3 वाल्व इंजन के साथ आता है, यहाँ पे बेजिंग लिखी हुई है, इग्निशन यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन भाई साहब 110 सीसी जो जुपिटर के साथ इसकी कंपेयर करते हो तो आप अच्छा खासा जुपिटर में ना यहाँ पे ना सिलेंडर वगैरह आसानी के साथ कैरी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो बाइक है इसमें एक सिलेंडर तक आपको रखने में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये स्पोर्ट्स नेकेड टाइप की जो आपको स्कूटी है वो देखने को मिलती है। प्रॉब्लम कब आ जाता है? तब जब जहाँ पे आप लगेज या फिर आपका सूटकेस वगैरह जो हो, आप दोनों पिलियनर्स के साथ अगर जाते हो तो आपको यहाँ पे सामान लेने में जो जुपिटर में तकलीफ नहीं होती उससे ज़्यादा यहाँ पे हो जाती है। सामान रिलेटेड थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको इशू मिलेगा। लेकिन अगर जब पावर फिगर की बात आती है, टॉर्क की बात आती है, तो हमेशा जुपिटर से आगे रहेगी। क्योंकि अगर आप बात करते हो ना TVS रेडर से, तो TVS रेडर से अगर कंपेयर करते हो तो आपको वही का सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिलता है। जो टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन और BHP डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमिलर आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक की अगर बात करते हो तो क्रीप फंक्शन यहाँ पे आता है, क्रीप टेक्नोलॉजी आती है। फेंडर पे यहाँ पे जो है वो रेडियम दे दिया गया है। मेरे ख्याल से इंडिकेटर नहीं है, इंडिकेटर लाइट यहाँ पे है, रेडियम है। TVS की अगेन बेजिंग आपको पियानो क्रोम फिनिशिंग एलिमेंट में देखने को मिलती है। अगेन आपको टेल लाइट LED मिलती है। यहाँ पे फिटरेस्ट एक दे दिया गया है। यहाँ पे आप बंद चालू वगैरह कर सकते हो। ऐसे कुछ नॉर्मल सी चीज़ें दे रखी है। डिजिटल पूरा आता है, ये तो सबसे अच्छी बात कर दी। मोड आप सिलेक्ट कर सकते हो, सेट कर सकते हो। यहाँ पे इग्निशन लॉक अनलॉक जो यहाँ पे जो फीचर्स है वो जो सीधा हटा के रेडर में उन्होंने ये क्या कर दिया है, ये प्लेस कर दिया डायरेक्टली चालू इंजन स्टार्ट बटन, और वहाँ पे पावर और एको का मोड दे दिया गया। यहाँ पे सीधे ऐसे आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। हेडलाइट लेवलर यहाँ पे मिलता है पर डिपर। यहाँ पे अभी गाड़ी फिलहाल बंद है, लेकिन आप ऐसे पासिंग लाइट चालू कर सकते हो। यहाँ पे जो सिंबल आपको अगेन देखने को मिलता है। अभी मेरे को एक बात बताओ, टोटल 3 सर्विस हुई इस बाइक की, क्या टोटल एक्सपीरियंस रहा है आपका इस जो सर्विस को लेके? अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई इसमें, पहली बार। और आपको कभी भी इस गाड़ी ने धोखा नहीं दिया या फिर गाड़ी ने कभी बीच रास्ते बंद पड़ा हो? या फिर होंडा की जब बात आती थी ना, जब हीरो होंडा जब चल रहा था, उसके अगेन बाद होंडा चल रहा था, लेकिन उसकी जगह अभी ना चेंजेस जैसे बतौर टाइम बीतता गया, जैसे कंपनियां की ट्रेंड भी बीतते गए, चेंजेस आने लगे सर्टन। और जो हीरो होंडा की जगह थी ना, वो भाई साहब जब जुड़े हुए थे तब एकता थी, लेकिन भाई साहब होंडा और हीरो जब अलग हो गए तो जो नाम है वो TVS को आ गया। क्योंकि TVS की अपाची, TVS की रेडर, TVS की जो है वो जुपिटर आपको बहुत सारी देखने को मिलती है। और ट्रस्ट कैसे बोलते हैं, जब कस्टमर कलेक्ट होते हैं ट्रस्ट से, और जब इंजन अगर अच्छा हो, कभी धोखा ना दे रहा हो, तो
यहाँ पे कस्टमर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। वीडियो में फिलहाल इतना ही दिखाने का मकसद था कि कैसे है ये एग्जैक्टली एंटॉर्क और आपको कैसे अच्छी लगी। 125 सेगमेंट में आती है और 125 में मेरे ख्याल से लमसम इतनी पावर फिगर और पावर डिलीवरी की बात करते हो ना, तो स्कूटी उस सेगमेंट में कोई नहीं दे पाती उस प्राइस लेवल में। अगर कितने में ऑन रोड परचेस किए थी ये बता। ये मेरे को पड़ा था, मैंने तो इसको फाइनेंस किया था, इसके ऊपर फाइनेंस किया था, लेकिन ऑन रोड कितना जब आपने कितने 4 साल हो गए कि 3 साल कि 3 साल में उसकी एस्टीमेट BS6 तो है आपका खैर व्हीकल, तो कितनी प्राइस दे दिए थे ऑन रोड को, कितने बोल रहे थे? तभी तो मेरे को पड़ा था 1,02,000 का पड़ा था कैश में। 1,02,000 का पड़ा था कैश में। तब के ज़माने की अगर बात करो ना, सच में बोल रहा हूँ, तब के ज़माने की अगर बात होती है 1,02,000 में। अभी जो है वो BS6 का इतना ट्रेंड चल रहा है और इतने प्राइस बढ़ रहे हैं। स्प्लेंडर तक भी 1 लाख तक खींची हुई है उन्होंने और 1,06,000 के ऊपर एंटॉर्क अभी चली गई है, तो आप फायदे में गए। लेकिन अगर पेट्रोल की बात आती है तो खाती है बहुत पेट्रोल की, सेटिस्फाई हो बाइक के साथ? लेकिन मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, मुझे चलाने में तो बहुत मज़ा आता है इसमें। अच्छा, तो ये सबसे रहा इनका जो राइडर का है वो ओवरऑल टोटल एक्सपीरियंस इस TVS जो है वो एंटॉर्क के साथ। ब्लू कलर में आती है, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर में यहाँ पे आप देख सकते हो। वीडियो में दिखाने का यही मकसद था कि कैसे एक स्पोर्ट्स नेकेड बाइक अच्छी हो सकती है कॉलेज गाइज को, कॉलेज ड्यूड को। तो इन भाई साहब जो है वो अर्न करते हैं 3 valve इंजन, ये है जो एंटॉर्क का। तो वीडियो में दिखाने के लिए धन्यवाद। वीडियो में दिखाने का यही मकसद था कि जो एंटॉर्क है वो फीचर्स आपको कितने कम दाम में अच्छा 125 सेगमेंट में दे पाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।